चलो राधे राधे सभी को, कैसे हो आप लोग। बिल्कुल क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और जैसा आप सभी को यहाँ पर पता है, आज काव्य शास्त्र में जैसे सब बच्चों का एक ही प्रश्न है सर, काव्य दोष और काव्य गुण। काव्य दोष के वो सारे एग्जाम्पल आज आपको मिलने वाले हैं जो एग्जाम में आएंगे। इतने एग्जाम्पल रट के चले जाओ, बस आपका उद्धार हो जाएगा, ये गारंटी है। चाहे 2 प्रश्न आए या 6 आए या 10 आए, देखो या तो शब्द शक्ति के आएंगे 4 या काव्य दोष या बिंब के आएंगे 4। ये आप लोग दिमाग में सेट कर लो भैया। हाँ, लेकिन एक बार यहां पर याद रखना, ये जो आपके लिए मेहनत की जा रही है बेटा, इसका सार निकलना चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, बस आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। ठीक है भैया, चलो देखना। हाँ बहुत बढ़िया। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, किसी भी शिफ्ट में हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप तांडव के कबूतर हो। और फर्क इसलिए भी नहीं पड़ने वाला क्योंकि कंटेंट ही आपको सबसे अलग, पूरी मार्केट से अलग और एग्जाम ओरिएंटेड। क्योंकि मुद्दे की बात यह है भैया, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ोगे तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है ना। देखना, ये आपके जो आपके सिलेबस में दिया है, जैसे श्रुति कटुत्व दिया है, उसके सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। इनका मैं एनालिसिस करवाऊंगा किस तरीके से इनका अर्थ निकलेगा। ग्रामत्व दोष, इतने ही आपके एग्जाम्पल हैं जितने आपके दिए गए, इससे बाहर कुछ भी नहीं है बेटा। इसके बाद क्लिष्ट दोष दिया है, इतने इसके एग्जाम्पल हैं और इसमें कुछ भी नहीं है। अगला, इसके बाद यहां पर याद रखना, जैसे अगला आपको दिया गया है अक्रमत्व दोष, इतने ही एग्जाम्पल है भैया। दुष्क्रमत्व दोष, ये आपके एग्जाम्पल है भैया। जैसे आपको यहां पर दिया गया है पहला प्रश्न, पहले प्रश्न समझ लेते हैं चलो भैया, आप लोग यहां पर देखना, पहला प्रश्न आपको यहां पर दिया गया है और पहले प्रश्न को आप लोग बेहतरीन तरीके से समझना। चलो सभी बच्चे एक बार वीडियो को पहले लाइक और शेयर करेंगे, उसके बाद हम आंसर पे जाएंगे। ठीक है, डन। अब देखना, आपको पहला प्रश्न क्या दिया गया लाडलो। आज की क्लास का स्क्रीनशॉट जेब में रख लेना, और ये जो 6 दिन बचे हुए हैं ना, जो मैंने 6 दिन की रणनीति बनाई है, आप इतने एग्जाम्पल रट लेना। काव्य गुण, काव्य दोष और शब्द शक्ति आपकी जेब में होगी, ये लिख के ले लो आज। हाँ चलो, पहले बेटा लाइक कर दो सभी बच्चे, आगे तभी बढ़ेंगे अपन। लाइक कर दो पहले। ठीक है, डन। देखना, आपको दिया है, नहीं शिशुपाल के बद मिटा था मान उसका, दुबक कर था रहा धुंधला द्विगुण अभिमान उसका। इस पंक्ति में यहां पर आपका कौन सा दोष है, ये आपको यहां पर बताना है। सबसे पहले दिया है, नहीं शिशुपाल के वध मिटा था मान उसका, दुबक कर था रहा धुंधला द्विगुण अभिमान उसका। बताइएगा भैया, पहला ही क्वेश्चन धमाकेदार हो गया। अच्छा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है भैया, पहला क्वेश्चन है, धमाकेदार ही होना चाहिए। मुद्दे की बात तो यही है। हाँ देखो, आप लोग यहां पर याद रखना, जैसे सबसे पहले पूछा जाता है कि इसमें यहां पर देखो ग्रामत्व दोष है नहीं, आक्रमत्व क्रम गलत इसमें है नहीं आपका। 2 तो खत्म हो गए भैया, 2 तो आपके खत्म हो गए। हाँ, एक साइड खड़े रहे सर, लो भैया हम एक साइड ही हैं। और बताओ, अब आपके 2 ऑप्शन में बचे हुए हैं, तो दुष्क्रमत्व तो आपका होगा नहीं। सबसे पहले यहां पर याद रखना, जैसे आपको यहां पे सुरती कटुत्व दिया गया है, सुरती कटुत्व दिया गया है बेटा, सुरती कटुत्व दिया गया है, इसको थोड़ा समझना लाड लो, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सुरती कटुत्व का मतलब क्या होता है, तो आप लोग पहले यहां पर इसको समझना। सुरती कटुत्व का मतलब होता है कि काव्य में प्रयुक्त शब्द कानों को मधुर ना लगकर कटु या कठिन लगे, या कर्णकूट लगे, या अप्रियता लगे, या फिर कड़वाहट लगे, उसे क्या कहा जाता है, श्रुति कटुत्व कहा जाता है। पहला कंसेप्ट तो यही हो गया। इसके बाद आप लोग ट्रिक लिख लो भैया, आप लोग इसकी ट्रिक लिख लो। अगर कभी एग्जाम में मान लो कि ऐसा एग्जाम्पल आपसे यहां पर पूछा जाए जो आपने कभी जीवन में नहीं पढ़ा है, जो आपने कभी जीवन में नहीं पढ़ा है, तो इसकी ट्रिक लिख लो भैया। जहां श्रृंगार, करुण और शांत रस आएगा, जहां पर श्रृंगार, करुण और शांत रस आएगा, वो आप लोग समझ जाना कि वो यहां पर कौन सा होता है, तो वो आपका श्रुति कटुत्व होता है बेटा।
बिल्कुल यहां पर याद रखना। और श्रुति कटुत्व दोष यहां पर याद रखना। हाँ, इसमें यहां पर क्या मानी जाती है, इन तीनों रसों की क्या मानी जाती है भैया, इन तीनों रसों का दोष माना जाता है। दोष है भैया, जहां पर भी श्रृंगार आ जाए वो कभी श्रुति कटुत्व नहीं हो सकता, करुण आ जाए कभी श्रुति कटुत्व नहीं हो सकता, शांत आ जाए जीवन में नहीं हो सकता। लेकिन अगर ओज आ जाए, अगर वीर आ जाए तो फिर वो 100% कटुत्व है, मामला खत्म। या फिर टा वर्ग आ जाए, या फिर टा वर्ग आ जाए, ये ट्रिक है भैया, ये ट्रिक है, लाड लो, इसको कहीं छाप लेना। श्रुति कटुत्व का मतलब होता है कि आपका या तो रौद्र रस आएगा, या फिर वीर रस आएगा, या फिर ओज गुण आएगा। वो आपका यहां पर किस में जाएगा, वो आपका यहां पर ये नहीं आएंगे। ये दो ट्रिक मैंने क्यों लिखवाई हैं, क्योंकि जैसे मान लो श्रृंगार रस का कोई उदाहरण दे दिया आपको, पहली बात सुनना भैया, हाँ 2 मिनट आप लोग। अब आप लोगों को यहां पर दिया है, जैसे मान लो श्रृंगार दे दे नहीं होगा जीवन में, करुण दे दे नहीं होगा जीवन में, शांत दे दे, तो इसको याद कर लो। या फिर वीर रस हो, रौद्र रस हो, या ओज गुण हो, वो आपका श्रुति कटुत्व कहलाएगा, बात खत्म। हाँ बिल्कुल भैया, लंबे लंबे सामासिक पद हो, टावर की प्रधानता हो, रेप युक्त शब्दों की यहां पर रचना हो, तो आप लोग याद रखना, नहीं शिशुपाल के बद मिठाता मान उसका, दुबक कर था रहा धुंधला द्विगुण अभिमान उसका। अभिमान आ गया, और जहां अभिमान आएगा बिल्कुल भैया याद रखना, बिल्कुल भैया याद रखना, आप लोग यहां पर याद रखना, इसमें कौन सा हो जाएगा आपका श्रुति कटुत्व हो जाएगा। लाड लो, कौन सा हो जाएगा, अभिमान घमंड जहां भी आएगा, दर्प आएगा, अहंकार आएगा, क्रूरता आएगी, जहां पे आपका बिल्कुल गुस्सा आएगी, लाल पीला होना आएगा, वो सब आपका श्रुति कटुत्व में जाएगा। लाड लो, किस में जाएगा, श्रुति कटुत्व में जाएगा। बात समझ में आ रही है, हाँ बात समझ में आ रही सभी को। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके सारे उदाहरण 1 सेकंड में बता रहा हूं, स्क्रीनशॉट छाप लेना, रट के चले जाना, और सूंघ सूंघ के आंसर दे देना। इसलिए बोलता हूं बेटा, यहां पर ऐसी चीजों के चक्कर में ना पड़ो जो तुमको लुभाने वाली हो, ऐसी चीजों को पढ़ लो जो लास्ट में आपको स्मार्ट बनाने वाली हो। अब सुनना भैया, अब श्रुति कटुत्व के उदाहरण समझना। ये रहे भैया सारे उदाहरण, ये दिया है, भर्त्सना से भीत को भीत हो वह बाल तब चुप हो गया। तो भैया यहां पर याद रखना, ये जो आपको दिया गया है पहले समझना, बिल्कुल भैया, भर्त्सना से भीत भयभीत हो गया भैया, बाल तब चुप हो गया, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, श्रुति कटुत्व हो जाएगा। लाडलो, कौन सा हो जाएगा, श्रुति कटुत्व हो जाएगा। ये दिया है, कार्तार्थी तब होंगी प्रिय मिलन को आए, तो भैया यहां पे कार्त्यार्थी वो कब होगी, हाँ कृतार्थी होगा बेटा, ये यहां पर कृतार्थी होगा। मतलब यहां पर याद रखना, कृतार्थी जो है वो यहां पर कर्ण कटुता उत्पन्न कर रहा है। मतलब ये कृतार्थी का मतलब यहां पर ये अपने आप में ऐसा शब्द है जो कटु लग रहा है, जो कटु लग रहा है। यार लो, जब भी आपको यहां पर दिया जाएगा तो आप लोग यहां पर याद रखना, कृतार्थी जब आएगा तो आप लोग सीधा सीधा याद रखना, जब भी आपसे पूछा जाएगा कृतार्थी शब्द यहां पे कटुता उत्पन्न कर रहा है, मतलब यहां पर याद रखना। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भी क्या हो जाएगा लाडलो, ये भी क्या हो जाएगा आपका, तो ये भी आपका किस में जाएगा लाडलो, ये भी आपका किस में जाएगा, श्रुति कटुत्व में जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, हाँ आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, डन। आवाज बेटा सही आ रही है, एक बार आप लोग थम्स अप करके मुझे बता दो तो शायद अच्छा रहेगा, एक बार थम्स अप करके बता दो तो शायद बेस्ट रहेगा आपका। हाँ कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी, तत्काल डिलीट होगी ये क्लास, आज बोल रहा हूं बेटा, तत्काल डिलीट, ये क्लास नहीं दिखाऊंगा मैं किसी को बाद में, क्योंकि कल कॉपी आ जाएगी इसकी, समझ रहे हो ना, इसलिए नहीं दिखेगी बेटा, आज ही दिखेगी, अभी दिखेगी जस्ट। अगला, ये भी आपका श्रुति कटुत्व है, ये भी आपका यहाँ पे श्रुति कटुत्व है, ये भी आपका कटुत्व है। कैसे है वो समझ लो भैया। हाँ लटक लटक, ये आप लोग लटक 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 तो चलत, हाँ डदत मुकुट की छा
चटक भरियो नट मिली गयो अटक अब अटक बट वहां। तो यहां पर याद रखना ये भी आपका क्या हो जाएगा बेटा, श्रुति कटुत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रुति कटुत्व हो जाएगा। तो आप लोगों को यहां पर याद रखना है बिल्कुल, जब भी आपको ऐसा दिया जाएगा लटक लटक लटकत चलत, हाँ ठगत मुकुट की छा चटक भरियो नट मिल गयो अटक भटक बटमा। तो यहां पर ये भी किस में जाएगा आपका, जहां पर श्रृंगारिकता खत्म हो जाए, जहां पर आपका शांत खत्म हो जाए, करुण खत्म हो जाए, सूंघ लो भैया, सूंघ लो उसको पहले ही। अगला कवि के कठिनतर, तो वैसे ही कठिन आ गया भैया, कटु आ गया, कर्म की करने नहीं हम घृष्टता, घृष्टता आ गया, पर क्या यहां पर विषयोत्कृष्ट आ गया। तो बेटा यहां पर ये अपने आप में लंबा सामासिक पद है, और लंबे लंबे सामासिक पद होंगे, लंबे लंबे सामासिक पद होंगे, तो ये आपका किस में जाएगा, श्रुति कटुत्व में जाएगा भैया। श्रुति डिलीट हो जाएगी बेटा, क्लास तत्काल डिलीट होगी, ये चीज लिख लो, हाँ बाद में मत कहना मेरे से। डन। अगला इसका स्क्रीनशॉट लो भैया, ये भी कटुत्व है, हाँ ये भी कटुत्व भैया, ये भी कटुत्व आपका। डन। हाँ अगला देखना, अगला आपको दिया चक्की चक्की प्रिय सामुहे लक्की लक्की है रूप। तो यहां पे चक्की चक्की प्रिय सामुने लक्की लक्की, तो चक्की चक्की लक्की लक्की लटक लटक भत्सना, या यहां पर अटक अटक भटक भटक चटक चटक, ये सब आपका किस में जाता है, श्रुति कटुत्व में जाता है बेटा, किस में जाता है, कटुत्व में जाता है। अगला सृष्टि दृष्टि के अंजन रंजन ताप विभंजन वर्षो व्यग्र उदग्र जगत जन्ना के आए अग्रस्त वर्षो। तो यहां पे व्यग्र उदग्र जगत जन्ना, ये अपने आप में यहां पर क्या है भैया, ये भी कटुत्व है आपका, ये भी यहां पर किस में जाएगा, तो ये भी आपका कटुत्व में जाएगा, किस में जाएगा भैया, कटुत्व में जाएगा। अगला देखना, कब की इकटत कब की इकटक झट रही टटिया अंगुरिन डार। तो यहां पर याद रखना टटिया अंगुरिन डार, तो आप लोग यहां पर याद रखना ये भी आपका किस में जाएगा भैया, ये भी आपका किस में जाएगा, कटुत्व में जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख लो भैया, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ये सारे एग्जाम्पल हो गए कटुत्व के, किसके हो गए लाड लो, कटुत्व के हो गए, बात खत्म, ठीक है ना। डन, बहुत बढ़िया। अब सुनना कबूतरों, अब सुनना आप लोग, अब सुनना यहां पर अगला आपको यहां पर दिया गया, अगला क्वेश्चन यहां पर समझना भैया। अगला दिया गया घट घट घटत घनोई दुख अट अट चट चट चटकत सुहागनी की बलिया पट पट आंसुए गिरत भूमि झट झट रह रट नाम हूं पछार खाए अलियां। चलो भैया, चलो भैया, टाटिया नहीं भैया, ग्रामत्व में नहीं जाएगा, याद रख लेना, इसलिए इसको करा दिया है। हाँ चलो, बेहतरीन प्रश्न है भैया ये, बेहतरीन, बेहतर से भी बेहतर है भैया ये। हाँ फेफड़े बाहर कर देने वाला प्रश्न है भैया ये, फेफड़े बाहर कर देने वाला प्रश्न है ये। आप लोग यहां पर याद रखना, फेफड़े बाहर कर देने वाला प्रश्न है ये, जब भी पूछा जाएगा बिल्कुल भैया फेफड़े बाहर आ जाएंगे तुम लोगों के। चलो बताओ, देखो यहां पर याद रखना, आप लोग लिख लो घट घट चट चट पट पट मट मट, ये यहां पर ऐसे शब्द आते हैं। हाँ बिल्कुल भैया, ये यहां पर ऐसे शब्द आते हैं कि ये सुनने में यहां पर कटु लगते हैं बेटा, क्या लगते हैं, कटु लगते हैं। तो आप लोगों को यहां पर याद रखना है, जब भी ऐसा यहां पे प्रश्न दिया जाएगा, आप लोगों का यहां पे आंसर क्या हो जाएगा भैया, आप लोगों का यहां पे आंसर क्या हो जाएगा भैया, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा, यहां पर आपको सीधा सीधा दिया गया है, आप लोगों का आंसर हो जाएगा श्रुति कटुत्व। क्या होगा भैया, श्रुति कटुत्व। इन शब्दों को कहीं लिख लेना, घट घट चट चट पट पट टट टट रट रट झट झट, ऐसे शब्द जब भी आएंगे सुनने में कटु लगते हैं। घट 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 तक घनोई दुख अट अट, सुना है ना। हाँ बिल्कुल भैया, जब भी आपको दिया जाएगा श्रुति कटुत्व का सबसे फेवरेट एग्जाम्पल लिख लो भैया, घट 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 तक घनोई दुख अट अट, घट 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 तक घनोई दुख अट अट चट चट चटकत सुहागिनी की बलियां पट पट आंसुएं, पट पट आंसुएं गिरत भूमि झट झट, पट पट आंसुएं गिरत भूमि झट झट रट रट नाम हूं पछार खाए आलियां। तो यहां पर एक इसमें जाएगा
तो ये श्रुति कटुत्व में जाएगा। किस में जाएगा लाडलो? श्रुति कटुत्व में। ठीक है भैया, हाँ बहुत बढ़िया, डन। छाप लो कबूतरों इसको, हो गया। ये लिख लो, नहीं तो इसको मत याद करो ना, सूंघ लो, ये देख लो, बात ही खत्म हो गई। हाँ अगला, अगला दिया है सीताजू रघुनाथ को अमल कमल की माल, पहराई जनु सबन की हृदय वली भूपाल। तो यहां पर याद रखना ये किस में जाएगा भैया, ये आपका किस में जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपको दिया है, बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखना। हाँ बहुत बढ़िया प्रश्न है बेटा, बहुत बढ़िया प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलो भैया आंसर देते जाओ, आंसर देते जाओ आप लोग। हाँ ठीक है सर, आंसर तो आ ही जाएगा, अरे क्यों नहीं आएगा। हाँ सीताजू रघुनाथ दिया है ना। देखो आप लोग यहां पे दुष्क्रमत्व के लिए एक याद रखना, ये कहीं फैक्ट लिख लेना। दुष्क्रमत्व मतलब यहां पर कबीर की उलटवासियां जहां पर भी आ जाएं दुष्क्रमत्व होता है लाडलो। क्या होता है? दुष्क्रमत्व होता है आपका। लिख लो भैया इसको कहीं पर, ठीक है डन। हाउ पहले यहां पर दुष्क्रमत्व का कंसेप्ट समझना। अब यहां पर सॉरी ये आक्रमत्व दोष होगा, आक्रमत्व का यहां पे कंसेप्ट बेटा समझ लेते हैं, ठीक है डन, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सर हमारा गलत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, गलत होने दो ना, तभी तो मजा आएगा। हाँ अभी बताओ मजा कब आएगा भैया? जब गलत होगा। इसमें यहां पर क्या होता है, हाँ इसमें यहां पर क्या होता है, इसका जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा बेटा? आक्रमत्व। जहां पर आपका क्रम भंग होता हो, क्रम भंग होता हो उसे क्या कहा जाता है? आक्रमत्व कहा जाता है। हाँ आप लोगों से नहीं बन रहा ना, स्क्रीनशॉट लेते जाना भैया, जो पहली बार पढ़ रहे हैं ना। बिल्कुल भैया, शब्द विन्यास में जहां क्रमबद्धता नहीं होती है, याद रखना वाक्य भेद योजना निर्धारित क्रम अनुसार नहीं होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? आक्रमत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है लाडलो? आक्रमत्व कहा जाता है। जब भी आपसे पूछा जाएगा तो राम जी रघुनाथ को अमल कमल की माल, पहराई जनु सबन की हृदय वाल, हृदयावली भूपाल। तो यहां पर याद रखना, इसमें आपका यहां पर कबीरदास की उलटवासियां, बरसे कंबल भीगे पानी, ये सब आपका दुष्क्रमत्व होता है बेटा। क्या होता है? दुष्क्रमत्व होता है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा, बेहतरीन प्रश्न है बेटा ये। हाँ ये प्रश्न आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको यहां पे आप लोग याद रख लेना, क्योंकि जब भी आपसे पूछा जाएगा कि सीता जो रघुनाथ को अमल कमल की छा, तो यहां पर एक क्रम गलत है बेटा, और क्रम गलत होता है तो वो कौन सा हो जाता है? आक्रमत्व हो जाता है लाडलो। कौन सा हो जाता है? हाँ बिल्कुल भैया, आक्रमत्व हो जाता है जब भी आपसे यहां पर पूछा जाएगा। अब आक्रमत्व को यहां पर और सिंपल भाषा में मैं बता देता हूं, आक्रमत्व को यहां पर और सिंपल भाषा में मैं समझा देता हूं, ताकि आपका यहां पर टेंशन ही खत्म हो जाए। जैसे आक्रमत्व दोष के उदाहरण इतने ही आएंगे भैया, हाँ इतने ही आएंगे आपके। आक्रमत्व जब भी पूछा जाएगा तो इतने ही आएंगे जब भी आपको यहाँ पे आक्रमत्व की बात होती है। आक्रमत्व जैसे आपको यहाँ पे दिया गया है, पहला समान के पश्चात होने से क्रम भंग होता है। पहला कंसेप्ट आप लोग याद रखना, जब भी आपको दिया जाएगा कि क्रम भंग होना, उसे क्या कहा? विश्व में मिलते नहीं वीर भीम समान के। अब देखो यहां पर याद रखना, ये आपको दिया गया है कि भैया इस पंक्ति में जो आपको दिया गया है कि विश्व में मिलते नहीं वीर भीम समान के, ये छाप लो भैया। 5 शिफ्ट हैं, आएगा तो यही, फिर बेटा आएगा तो यही आएगा, समझना। अभी सबको यहां पर मैं बता रहा हूं किस तरीके से आएगा। आवाज बेटा प्रॉपर आ रही है ना? आवाज प्रॉपर आ रही है? एक बार थम्स अप कर दें। हाँ अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा विश्व में मिलते नहीं है वीर भीम समान के, गलत है। ये हो जाएगा भीम के समान, भीम के समान। तो शब्दों का क्रम गलत है, मतलब कौन सा हो जाएगा लाडलो? कौन सा हो जाएगा आपका? कौन सा हो जाएगा कबूतर? आक्रमत्व हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आक्रमत्व। विश्व में लीला निरंतर कर रहे वे मानवी, तो विश्व में लीला निरंतर कर रहे वे मानवी। तो यहां पर याद रखना, ये जो मानवी शब्द है ना लाडलो,
ये जो मानवी शब्द है ना, ये विशेष्य का प्रयोग लीला विशेष्य के पहले होगा। तो आप लोग याद रखना, ये यहां पर कैसे होगा, विश्व में मानवी लीला, मानवी लीला होगा बेटा। ये गलती है, लीला से पहले यहां पर क्या आएगा, मानवी आएगा। तो आप लोग यहां पर याद रखना, ये एक मिस्टेक है, ये एक मिस्टेक है कि मानवी शब्द को लीला से पहले होना चाहिए था, मानवी शब्द को लीला से पहले होने चाहिए था, तब जाके ये शुद्ध होता। और हम लोग वैसे ही फेफड़े बाहर निकाल रहे हैं भैया। तो याद रखना, याद रखना यहां पर आज की क्लास, हाँ सर मत बढ़िया पढ़ाइएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। बेटा आज की क्लास तत्काल डिलीट होगी ना, कंपटीशन तो बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि जितने बच्चे अपने कबूतर है ना वो देख लेंगे, बात खत्म। हाँ बेटा आवाज आ रही है, एक बार थम्स अप करना, थम्स अप करना बेटा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। देखना बेटा अगला यहां पे देखना, अगला यहां पर एक और आक्रमक तो देखना, हाँ एक और यहां पे आक्रमक तो देखना, सबसे मोस्ट भैया, एक और देखना मोस्ट पॉपुलर वर्ग दो स्पेशल, वर्ग दो स्पेशल, हाँ आ सकता है ये वर्ग दो स्पेशल भैया, वर्ग दो स्पेशल। राम गए फिर वन में, भरत पहुंच कुछ दिन में, राम गए वन में, राम गए, राम गए वन में, भरत पहुंचे कुछ दिन में, भरत पहुंचे, भरत पहुंचे कुछ दिन में, कुछ दिन में। रट लो भैया इसको, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपका जिस दिन आएगा आपकी आंतड़ियां बाहर निकाल देगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में समझ में ही नहीं आएगा कहां पे गलतियां हैं। क्योंकि बच्चे यहां पर क्या, बेटा एक बार लाइक कर दो, मैं इसका फिर आपको सटीक उत्तर देता हूं कहां गलतियां है। आपके पास 30 सेकंड का समय बेटा, अगर आप लाइक नहीं करोगे तो मुझे लगेगा मजा नहीं आ रहा, मैं क्लास बंद कर दूंगा, फिर कल से नहीं पढ़ाएंगे अपन, ठीक है ना। डन, चलो मैं वेट कर लेता हूं 30 सेकंड का। बेटा लाइक आपको इसलिए कि मुझे समझ में तो आए कि तुमको यहां पे मजा आ रहा है क्लास में, इस क्लास से एक भी दोस्त बाहर नहीं जाएगा। हाँ 30 सेकंड का समय है, सभी बच्चे, बेटा सारे एग्जाम्पल दे रहा हूं आज, जितने एग्जाम्पल पूरे आपके यहां पर जितने भी स्टेट में पेपर होते हैं ना, सारे एग्जाम्पल छांट लिए पहले ही। हाँ लेकिन बेटा लाइक बराबर होना चाहिए, हाँ लाइक बराबर होना चाहिए, शेयर बराबर होना चाहिए। आपके पास 30 सेकंड का समय है, ये बच्चे जितने भी देख रहे हैं बेटा लाइक बराबर होने चाहिए, नहीं तो मुझे लगेगा कि भैया ठीक है 50% बच्चा लाइक कर रहा है, मतलब मजा नहीं आ रहा, तो फिर क्लास लेने से फायदा ही क्या है मेरा। हाँ बेटा आईएमपी से कुछ मामला नहीं बनने वाला, व्याक हाँ बेटा अपने एप्लीकेशन पे इतने अच्छे आईएमपी चल रहे हैं कि उनको पढ़ जाए ना बच्चा पास हो जाएगा, बिम भी हो जाएगा। लाइक नहीं हुआ बेटा, हाँ सबसे पहले लाइक कर दो। अब देखना भैया आर्या पार होगा आज मुकाबला, दोष गुण शब्द शक्ति सब दिमाग में, और इतना रट जाना दिमाग से बाहर कुछ भी नहीं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया भैया, देखना कबूतरों, ये दिया गया राम गए वन में, भरत में पहुंचे कुछ दिन में। अब देखो यहां पर याद रखना, भरत पहुंचे कुछ दिन में, इसको ऐसा करना, भरत पहुंचे कुछ दिन में। अब देखो इसमें गलती क्या है, इसमें यहां पर क्या होना चाहिए कि यहां पे राम वन में गए, इसको होना चाहिए शुद्ध क्या होगा, राम, राम वन में गए, वन में गए और भरत कुछ दिन में पहुंचे, क्या होगा भैया। तो यहां पर याद रखना जब भी आपका आएगा भरत यहां पर कुछ दिन में पहुंचे, भरत यहां पर, भरत कुछ दिन में पहुंचे, कुछ दिन में पहुंचे, तो लाड लो ये शुद्ध होना चाहिए। इसका मतलब यहां पर वन में है, ये गए पीछे आएगा, दिन है, पहुंचे
तो भरत पहुंचे, तो भरत कुछ दिन में पहुंचे, ये बाद में आएगा, ये आपका शुद्ध हो जाएगा, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा लाडलो? आक्रमत्व हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आक्रमत्व हो जाएगा। इसमें एक और लिख लो, अगर आएगा तो, अगर आएगा तो यहां पर याद रखना, एक बेहतरीन लिख लो। हाँ, जैसे आपने देखा होगा बच्चों को काटकर गाजर खिलाओ, ये भी आपका आ चुका है। बच्चों को काटकर गाजर खिलाओ, गाजर खिलाओ, लिख लो भैया। सारे एग्जाम्पल एक ही दिन में खत्म, सारे एग्जाम्पल एक ही दिन में खत्म भैया। ठीक है, ठीक है। देखो एक और लिख लो भैया, एक और लिख लो। फूलों की एक माला लाओ, फूलों की एक माला लाओ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक और सुना होगा, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, सब इसी में आएगा। हाँ, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, आक्रमत्व बेटा, वो आक्रमत्व है वो आपका। ठीक है भैया। शुद्ध गाय का घी स्वास्थ्य के लिए हितकर है, तो ये भी आपका आ चुका है। मुझे एक बस का टिकट चाहिए, बिल्कुल भैया, फूलों की एक माला ले आएंगे। ठीक है भैया, एक और लिख लो, मुझे एक बस का टिकट चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा ये, मुझे एक बस का टिकट चाहिए, चाहिए। इसमें क्वेश्चन आएगा वर्ग 2, 21 तारीख वाले हाथ उठा दो भैया, कितने हैं? 21 तारीख वाले हाथ उठा दो, कितने हैं? उसमें यहां पे आप लोग लिख के चले जाना, या तो यहां पर ये वाला एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिल सकता है, या फिर वही आपका कि खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। तो यहां पर याद रखना, ये दो एग्जाम्पल आपको आक्रमत्व में देखने के लिए मिल सकते हैं। और जब भी ऐसा प्रश्न आपके समकक्ष आएगा, सूंघ सूंघ के आंसर आएगा और यहां पर बेहतरीन मामला समझ में आएगा। ये सारे के सारे एग्जाम्पल आक्रमत्व के हो गए बेटा। तो किसके हो गए? आपके आक्रमत्व के हो गए। ये रहे और ये रहे, ये सब आक्रमत्व में जाएगा भैया। ठीक है, लो भैया स्क्रीनशॉट ले लो अब। ठीक है बेटा, वो पता होना चाहिए। हाँ चलो, 20 वालों के में आएगा ग्रामत्व दोष, लिख के ले लो, ये ग्रामत्व आएगा या क्लिष्ट आएगा। चलो भैया आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। एक बार थम्स अप कर दो सभी कबूतर, पहले थम्स अप कर दो भैया। हाँ, इनका शुद्ध आप लोग कर लेना भैया। बच्चों को काट कर गाजर खिलाओ भैया, बच्चों को ही काट दोगे तो खिलाओगे किसको? कबूतरों को। फूलों की एक माला लाओ भैया, फूलों की एक माला लाओ। हाँ, एक माला लाओ, तो ये तो वैसे ही गलत है। मुझे एक बस का टिकट चाहिए, मुझे बस का एक टिकट चाहिए, समझ रहे हो ना? तो उल्टा सीधा मामला है इसमें। चलो भैया, बहुत बढ़िया है। ये आपका आक्रमक तो समझ में आ गया सभी को कैसे लगाना है। हाँ चलो भैया, आक्रमक तो समझ में आ गया। अगला, हंस वाहिनी पति पिता दल समान है नैन, इस पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? अब भैया यहां पर समझ लो। ठीक है, डन डन भैया, कोई दिक्कत नहीं है आपका। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको ये दिया गया है, पहले समझ लो भैया। ये आप लोगों को यहां पर दिया गया है, ये कौन सा होगा? तो बेटा ये क्लिष्ट होगा। क्यों होगा वो समझ लो, ये क्लिष्ट दोष होगा लाडलो। कौन सा होगा? क्लिष्ट दोष होगा। और यहां पर याद रखना, जब एक क्लिष्ट दोष होगा तो इसका मतलब यहां पर क्या होता है? अर्थबोध करने में कठिनाई आती है। जब भी क्लिष्ट आएगा, अर्थबोध करने में यहां पर कठिनाई जब आती है, या शब्दावली जिनका अर्थ गुणा भाग करके कठिनाई से प्राप्त होता है। जैसे आपको यहां पर बोलना है कि मोहन अच्छा है, मोहन अच्छा है, लेकिन इसको बोल दो भैया कि फलाने का ऐसा वैसा, ये मोहन अच्छा है। अरे भैया, उसको सीधा भी तो बोल सकते थे। हाँ, आप मोहन अच्छा है सीधा बोल दो। राम ने रावण को मारा, सीधा, मामला खत्म। बिल्कुल। क्लिष्ट दोष में प्रसाद गुण दोष होता है। प्रसाद गुण में दोष जब आएगा, दोष आएगा, प्रसाद गुण दिया गया है और उसमें दोष आ जाए तो समझ जाना वो क्लिष्ट है बेटा।
वो आपका कौन सा होगा? क्लिष्ट होगा। समझ में आ रही है बात आपको? स्टंटमैन। ठीक है भैया, इधर देख लो अब। हाँ, जैसे यहां पर सूर और कबीर दोनों की उलटवासियों में आपको क्लिष्ट मिल जाता है। जैसे आपसे पूछ सकता है सूरदास और कबीर, इन दोनों की जितनी भी उलटवासियां हैं उनमें आपको यहां पर क्या मिलता है भैया? तो उनमें आपको यहां पे क्लिष्ट दोष मिल जाता है। क्या मिल जाता है भैया? क्लिष्ट दोष मिल जाता है। तो ये आप लोग यहां पर याद रखना, ये आप लोग यहां पर याद रखना। जैसे यहां पर आपको दिया गया है हंस वाहिनी पति पिता दल समान है नैन, मतलब यहां पे आपको दिया गया है कि तुम्हारे नैन जो हैं, तुम्हारे नेत्र जो हैं वो कमल दल के समान हैं। ठीक है भैया, तो तुम्हारे नेत्र जो हंस वाहिनी पति पिता दल समान है, मतलब यहां पर याद रखना जो हंस वाहिनी है, हंस वाहिनी जो पति पिता दल समान है नैन, मतलब यहां पे तुम्हारे नेत्र कमल दल के समान है। इसका शुद्ध होगा तुम्हारे नेत्र कमल दल के समान है, कमल दल के समान है। इसका हिंदी रूपांतरण हो जाएगा लाडलो। क्या हो जाएगा? हिंदी रूपांतरण हो जाएगा। आपको जब भी दिया जाएगा तो यहां पर याद रखना तुम्हारे नेत्र कमल दल के समान हैं। तो हंस वाहिनी पति पिता दल ने, अब ये बताओ हंस वाहिनी काय के लिए लेना? राम ने रावण को मारा, सीधा है ना। अब तुम लिख दो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम ने ऐसा ऐसा किया, काय के लिए बढ़ाना? जब कर्ता का विस्तार बढ़ेगा तो मामला खत्म। कर्ता का विस्तार बढ़ जाए तो मामला खत्म है आपका। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है भैया, आप प्रतितत्व पढ़ लिया है तो वही लगा देना। हाँ ठीक है भैया, पहला पेपर सबसे सिंपल आएगा। डन। चलो भैया, तो यहां पर आपका क्या होगा? यहां पर जो आपका आंसर होगा, अब बेटा यहां पर समझना, ये आपका यहां पर, अब देखो इसमें क्लिष्ट कहीं दिया है क्या? बोला नहीं दिया सर। अब क्लिष्ट इसमें दिया ही नहीं है, मामला ही खत्म हो गया भैया। हाँ, जब क्लिष्ट दिया ही नहीं है तो फिर मामला खत्म। बहुत बढ़िया। ठीक है, आप लोग यहां पर याद रखना, इसमें क्लिष्ट आपका दिया ही नहीं है। ये रहा भैया, बी आंसर है। कौन सा हो जाएगा? बी। अब क्लिष्ट के एग्जाम्पल लिख लो जो एग्जाम में आ चुके हैं बेटा। चलो सारे एग्जाम्पल लिख लेना भैया, ये रहे क्लिष्ट के सारे एग्जाम्पल। अब आप लोग यहां पे नखत वेद ग्रह जोर अर्ध करी को वर्जे हम खात, तो यहां पर याद रखना ये जो आपको दिया गया है पहले समझना भैया, ये जो आपको दिया गया है एग्जाम्पल यहां पर समझना। आपको यहां पर दिया गया नखत वेद ग्रह जोर अर्ध करी को बरसे हम खात, मतलब यहां पर याद रखना गोपियां कह रही हैं कि कृष्ण के वियोग में अगर हम नखद नक्षत्र, तो यहां पर नखद मतलब 27 होते हैं, वेद मतलब यहां पर 4 होते हैं, ग्रह मतलब यहां पर कितने होते हैं? 9, इनको जोड़कर अर्थात 40, उसका आधा 20 या 20 खा ले तो हमें कौन रोकेगा? मतलब इसको सीधा सीधा बोल दो ना भैया। हाँ बिल्कुल भैया, अब आप लोग इसको बोल दो ऐसा करने पर ऐसा करने पर ऐसा करने पर ऐसा होगा, तो समझ जाना गोपियां यहां पर कह रही हैं कि कृष्ण के वियोग में अगर हम नक्षत्र वेद ग्रह इनको सबको जोड़कर 40 संख्या होती है, अगर हम इसका आधा 20 भी खा लें तो हमको कौन रोकेगा? सीधा बोल दो ना कि गोपियां आधा 20 खा लें। अब इसको आप लोग बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे विस्तार कर रहे हो उसका, तो विस्तार कर रहे हो तो यहां पर याद रखना विस्तार कर रहे हो तो ये आपका किस में जाएगा बेटा? क्लिष्ट में जाएगा। किस में जाएगा लाडलो? क्लिष्ट में जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है ये। अगला, कहत कट परदेसी की बात मंदिर अरध अवधि हर बद गए हरि आहार चली जात। अब भैया यहां पर आपका कौन सा होगा? तो आपको यहां पर याद रखना है। हाँ बहुत बढ़िया,
बिल्कुल, ये आपका सूरदास का ही है। तो यहां पर वो क्या कह रहे हैं, यहां पर कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक पक्ष में लौटने को कह गए थे, परंतु यहां पर क्या है भैया, मास बीत गए हैं और वो अभी तक नहीं लौटे। मंदिर अरद अवधि हर बध गए, हरि आहार चली जात, कहत कत परदेसी की बात। तो यहां पर याद रखना, जब भी आपको ऐसा दिया जाएगा, मंदिर अरद का मतलब होता है यहां पर आवास या अरद अर्थात अर्ध भाग होता है। क्या होता है यहां पर, इसका मतलब होता है अर्ध भाग। कितने दिन बीत गए हैं, बिल्कुल भैया। हरि आहार, हरि आहार का मतलब यहां पर होता है हरि या सिंह, या उसका आहार होता है या मांस होता है, या तो सिंह का आहार या यहां पर मांस होता है बेटा, इसका अर्थ होता है, या हरि भी होता है। हाँ बिल्कुल भैया, आप लोगों को जब भी इसमें दिया जाएगा, बिल्कुल इतने महीने बीत चुके हैं, लेकिन यहां पर याद रखना, तो इसका यहां पर जो अर्थ होगा, इस रूप को ग्रहण करते समय अर्थ महीना ग्रहण करने में कठिनाई आ रही है। तो जब यहां पर अर्थ ग्रहण करने में कठिनाई आएगी, वो आपका कौन सा कहलाएगा, क्लिष्ट कहलाएगा लाडलो। क्या कहलाएगा, क्लिष्ट कहलाएगा। ठीक है ना, नहीं समझ में आ रहा, एक बार एप्लीकेशन पे देख लो, उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग ये शब्द रट लो, हरि आहार अर्ध करी, ये शब्द आप लोग रट लेना भैया। चल हो गया, जैसा डन, जैसा, चलो ठीक है भैया। अगला देखना बेटा, क्लिष्ट का एक और दोष, हे हर हार आहार, आहार जब भी आए ना क्लिष्ट है, बस लिख लो इसको कहीं, आहार जब भी आए ना क्लिष्ट है बेटा, जब भी आहार आए ना समझ जाना क्लिष्ट है आपका, क्योंकि यहां पर आपको दिया गया है बैरन के पति सुतन से शीघ्र मिला दे मोय, मतलब यहां पर हे वीर हनुमान, तुम हमें राम लक्ष्मण से शीघ्र मिला दो। यहां तक पहुंचने के लिए पौराणिक संदर्भ का सहारा लेना पड़ेगा, यह क्लिष्टता का कारण हो सकता है। जैसे हम लोग पहली पंक्ति देखें, हे हर हार आहार सुत मैं बिनवत हूं तोय, मतलब यहां पर क्या है, हाँ हे हनुमान, तो हनुमान है जिन तक पहुंचने के सोपान ये हैं कि यहां पर हरि अर्थात शिव, उनका हार अर्थात सर्प, तो सर्प का आहार या पवन के सुत जो हनुमान है भैया, तो ये कह रहे हैं बैरिन के पति सुतन से शीघ्र मिला दे मोय, मतलब यहां पर कह रहे हैं बैरिन शब्द मतलब केकई, तो केकई के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिनसे राम को वनवास दिलाकर बैरिन का ही कार्य किया था। तो बैरिन के पति अर्थात कौन, दशरथ, तो दशरथ के सुत राम और लक्ष्मण। तो भैया आप लोग यहां पर केकई, केकई के पति बैरी कौन है, दशरथ, फिर उनके पुत्रों को लिया गया है, तो ये वही मामला हो गया, क्लिष्टता आ रही है भैया। हाँ क्लिष्टता आ रही है, वही हो गया ना, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम, सीधा बोलो ना श्री राम, खत्म। हाँ जनक पुत्री सीता के पुत्र लव और कुश, काय के लिए बोलना, लव और कुश बोलो, मामला खत्म कर दो, ठीक है ना। हाँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आएगा, अजा सहेली ताश रिपु ता जननी भरतार, ता के सुत के मित्र को भजतु बारंबार। लो भैया ये आ गया आपका बेहतरीन कंसेप्ट आ गया, मतलब यहां पर याद रखना, ये जो आपका दिया गया है सबसे पहले याद रखना, तो निरंतर यहां पर भगवान श्री कृष्ण का भजन कर, ये इतना है हो सकता था, मतलब भगवान श्री कृष्ण का भजन करो, ये आपका हो सकता। अजा सहेली ता सुरिप ता जन्नी भरतार, ताके सुत के मित्र को भजतु बारंबार, मतलब यहां पर याद रखना बकरी उसकी सहेली, हाँ भेड़ उसका रिपु शत्रु, अर्थात यहां पर याद रखना एक विशेष प्रकार का कांटा भी हो सकता है, तो उस कांटे की जननी अर्थात कौन, पृथ्वी, उसका भरतार पति अर्थात कौन, इंद्र। तो यहां पर याद रखना पति कौन भैया, इंद्र, और याद रखना इंद्र का जो सुत है उनके पुत्र कौन है, अर्जुन, और अर्जुन के मित्र कौन है, कृष्ण। तो यहां पर उनका बारंबार भजन करो भैया। अब ये बताओ यहां पर कांटों की जननी पृथ्वी है, अजा सहेली ताश रिपु, तो यहां पे कांटों की जननी कौन है भैया, पृथ्वी, और
यहाँ पर ता जननी भरतार, तो आपको दिया गया है। और यहाँ पे भरतार मतलब उनके पति कौन है भैया? इंद्र। और उनके पुत्र कौन है? अर्जुन। अर्जुन के मित्र कौन है? कृष्ण। तो ये आपका पूरा का पूरा मामला किस में जाएगा भैया? ये आपका पूरा का पूरा मामला जाएगा किस में भैया? क्लिष्ट में। चलो भैया, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना मामला। मतलब आप इसको सीधा बोल सकते हैं, कृष्ण का बारंबार भजन करो। अब तुम पृथ्वी को ले आए, इंद्र को ले आए, उनके पुत्र को ले आए, उनके मित्र को ले आए। काय के लिए लाना भैया? काय के लिए लाना? हाँ, बात को घुमा घुमा कर कहना, ये क्लिष्टता है अपनी। क्या है भैया? क्लिष्टता है। आगे अब देखो यहां पर क्लिष्टता की बात करें। तरु रिपु रिपुधर देख के ब्रहिणी तीय अकुलात। अब देखो यहां पर बादल को देखकर ब्रहिणी नायिका व्याकुल हो जाती है। तो आप लोग यहां पर याद रखना, इसमें भी क्या है? तरु तरु रिपु रिपुधर देख के ब्रहिणी तीय अकुलात। मतलब यहां पर याद रखना, जो ब्रहिणी है वो अकुला रही है किसको देखकर भैया? बादल को देखकर। अब तरु, हाँ, फिर रिपु, तरु के रिपु और रिपुधर देख के। तो इसको इतना मत बोलो ना, सीधा बोल दो भैया। सीधा बोल दोगे तो यहाँ पे मामला क्या हो जाएगा? आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मामला आपका क्लियर हो जाएगा। बादल को देखकर ब्रहिणी नायिका क्या है? व्याकुल होती है। मामला खत्म हो जाएगा। तो ये भी आपका क्लिष्टता में जाएगा। एक दिया गया यहाँ पे क्लिष्टता आपका। एक और दिया गया है क्या? खगपति पति पितु बधु जल समान तुबे बहन। मतलब तुम्हारे वचन गंगा जल के समान पवित्र हैं। तो खगपति, खग के जो पति, पतिती हैं, पितु बधु। तो भैया इसको इतना ना बोलकर तुम्हारे वचन गंगा जल के समान है, इतना ही बोल दो, मामला क्लियर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी आपको दिया जाएगा, मतलब यहाँ पे खगपति, तो यहाँ पे खग मतलब पक्षियों के पति, इसके बाद यहाँ पे पति के तीय और पित्त बधु। तो भैया इतना नहीं लेना, इसको इतना ही बोल दो, तुम्हारे वचन गंगा जल के समान है, मामला खत्म। ये भी आपका किस में जाएगा? तो आपका क्लिष्ट में जाएगा। ये हंस वाहिनी पति पिता दल के समान, तो भैया यहाँ पे तुम्हारे नेत्र कमल के समान है। हंस वाहिनी काय के लिए बोलना उसको? पति पिता के काय के लिए बोलना? सीधा बोल दो ना, मामला खत्म। हाँ बहुत बढ़िया, डन। चलो भैया आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा। ये लो भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी समझना। एक अचंबा देखा रे भाई, हाँ एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, आगे पूत पीछे माई, चेला के गुरु लागे पाई। बताइएगा भैया। हाँ बहुत बढ़िया है ये ठीक है। एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, हाँ आगे पूत पीछे माई, चेला के गुरु लागे पाई। सही है ना? चलो बहुत बढ़िया है भैया। अब देखो यहां पर आपको ये जो दोष दिया है ना, ये सबका गलत होगा भैया, ये सबका गलत होगा। बिल्कुल ठीक है, डन। हमें कोई दिक्कत नहीं भैया, आप लोग समझ लो। हाँ चलो देखो, जहां पर आपका क्या होता है, काव्य में जो लोक होता है, अगर यहां पर लोक की बात करें तो इसमें यहां पर क्या होता है, लोक अर्थात जो शास्त्र होता है, उसमें यहां पर क्या होता है, विहित क्रम का जो सम्यक रूप होता है, सम्यक रूप से निर्वहन ना होना, उसका उल्टा करना। चेला के गुरु पैर लग सकता है, अब चेला है भैया, उसके गुरु पैर पड़े, उल्टा है भैया, दुष्कर्मत्व है। हाँ उल्टा ही तो होगा भैया। हाँ और क्या, सीधा सीधा मामला है। मतलब यहां पर जब भी आपको दिया जाएगा कि जो व्यक्ति क्रम का कथन या पदार्थ की जो अर्थवत्ता होती है, तो उसके यहां पे विपरीत क्रम में किया जाता है। अर्थ विपरीत क्रम में होना, चेला के पैर पड़ना गुरु के द्वारा, छोटे का
बड़े के द्वारा सम्मान करना, ये दुष्कर्मत्व होता है लाडलो। क्या होता है? दुष्कर्मत्व होता है। और दुष्कर्मत्व के और भी उदाहरण समझना। ये यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बेटा? दुष्कर्मत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुष्कर्मत्व हो जाएगा। इसके उदाहरण समझ लोगे तो शायद पूरा मामला, आप लोग तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो, टेंशन ही खत्म। मुख मयंक को देखकर भिक्षा मानस कंज। अब देखो यहां पर याद रखना, मुख मयंक मतलब यहां पर याद रखना, मयंक मतलब होता है चंद्रमा। क्या होता है? चंद्रमा को देखकर भिक्षा मानस कंज, मतलब यहां पर याद रखना, यहां चंद्रमा को देखकर कमल के खिलने की बात कही गई है। भैया चंद्रमा को देखकर कमल का खिलना, ये क्या है? थोड़ा विरुद्ध नहीं लग रहा? चंद्रमा को देखकर कमल का खिलना, भैया सूर्य को देखकर खिले तो मजा भी आए। चंद्रमा को देखकर कमल का खिलना, तो यहां पर याद रखना, चंद्रमा को देखकर कमल का खिलना, कमल का खिलना, ये अपने आप में यहां पर भैया ये क्या हो रहा है? तो जब भी आपसे पूछा जाएगा ये यहां पर खिलने की बात कही गई, ये जो लोक के विरुद्ध है लो। हाँ, जो लोक के क्या हो जाएगी? विरुद्ध हो जाएगी कि चंद्रमा को देखकर कमल खिलना, मतलब यहां पर याद रखना भैया, चंद्रमा को देखकर कमल खिलने का मतलब ही दुष्कर्मत्व हो जाता है। क्या हो जाता है? चंद्रमा भैया ये बताओ फूल कब खिलता है? दिन में खिलता है कि रात में खिलता है? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया भैया, बहुत ही शानदार है। हाँ तो ये वाला मामला किस में जाएगा? दुष्कर्मत्व में जाएगा। सीधा निपटा दो, सीधा निपटा दो इसको। हाँ जल्दबाजी में ये भी गलत कर दिया तो बेटा फिर क्या ही कहने आपके। एक और समझना इसका एग्जाम्पल, मारुत नंद मारुत को मन को खगराज को बेग लजायो। अब भैया यहां पर देखना, अब ये बताओ यहां पर आपका क्या दे रहा है? जैसे मारुत नंद मारुत को, हनुमान जी की जो तीव्र गति की तुलना है वो पहले तो यहां पर पवन तथा मन से की गई है, लेकिन उसकी यहां पर जो गति है वो यहां पर क्या है भैया? गरुण खगराज की गति से उपमानित की गई है, जो कि यहां पर गलत है भैया। मारुत नंदन जो है आपके, उनकी जो गति है भैया, हाँ 1000 ही। ठीक है भैया, डन। कोटा राजस्थान, स्वागत है भैया। हाथी दे दी नहीं तो घोड़ा ही दे दो, ये भी आ चुका है आपका। तो पहले घोड़ा दे दो, हाथी, ये गलत हो जाता है। ये आपका किस में जाता है भैया? तो ये आपका दुष्कर्मत्व में जाता है। किस में जाता है? दुष्कर्मत्व में जाता है। मतलब यहां पर घोड़ा देने की औकात नहीं है और आप लोग पहले हाथी मांग लो, तो ये गलत है भैया। तो यहां पर याद रखना, मारुत नंद मारुत को मन को खगराज को बेग लजायो। तो यहां पर याद रखना, मन को खगराज को जो बेग लजायो है, इसका सीधा सीधा कहने से तात्पर्य है कि जो हनुमान की तीव्र गति है बेटा, किसकी भैया? हनुमान की जो तीव्र गति की तुलना है वो यहां पर पहले किससे की गई है? पवन, मारुत नंद मारुत मतलब हवा को, मन को खगराज को बेग लजायो। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा भैया? दुष्कर्मत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे आपने बोला कि 200 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो, भैया पहले क्या चाहिए? 10, फिर 200। जब 200 कब देगा? जब पहले 10 देने की औकात होगी। समझ रहे हो ना? हाँ, जब 10 ही नहीं दे पा रहा है तो वो 200 क्या देगा भैया? हाँ बिल्कुल। चलो भैया आ गया समझ में। अगला, पैसे दो 5 नहीं तो 10 ही दे दो। अब भैया ये बताओ, जिसकी औकात 5 रुपए देने की नहीं है वो 10 मांगेगा, तो पहले 500 की याचना की गई है, उसके बाद 10 पैसे की याचना की है। पैसे दे दो 5 नहीं तो यहां पर क्या दे दो भैया? नहीं तो 10 ही दे दो। तो भैया याद रखना, आप लोग याद रखना सीधा सीधा, हाँ बिल्कुल, जब आप 10 मांग रहे हो, 10 मांगना ठीक है, उससे पहले 100 मांग लो तो ये आपका दुष्कर्मत्व हो जाता है बेटा। क्या हो जाता है? दुष्कर्मत्व हो जाता है। ठीक है, आगे एक और दिया है, नृपमो को है दीजिए अथवा मत गजेंद्र। तो भैया यहां पे है और गजेंद्र, तो भैया पहले यहां पर आप लोगों को याद रखना है, जब भी आपको दिया जाएगा यहां पे सीधा सीधा मामला है।
हाँ, गजराज मतलब हाथी होता है की मांग कर रहा है और बाद में यहां पर किसकी मांग कर रहा है, तो मद मस्त यहां पर मत गजेंद्र की बात कर रहा है। किसकी कर रहा है, घोड़ा नहीं दे सकते तो हाथी दे दो। अरे भैया यहां पर 2-5 नहीं दे सकते 10 दे दो, भैया पहले वो 2-5 देगा फिर 10 देगा। यहां पर घोड़ा नहीं दे सकते तो हाथी, भैया घोड़ा ही देने की औकात नहीं, हाथी कहां से दे देगा वो। हाँ, चपरासी बना दो या मास्टर, तो भैया पहले चपरासी बन जाओ, चपरासी बना दो नहीं तो मास्टर बना दो। तो ये आपका क्या हो जाता है, दुष्कर्मत्व में जाता है बेटा। किस में जाता है, दुष्कर्मत्व में। ठीक है, चलो अगला समझना। अगला दिया, विश्व में लीला निरंतर कर रहे वे मानवी, तो मानवी कहां आएगा, लीला से पहले आएगा। तो यहां पर ये आपका क्या हो जाएगा लाड लो, ये आपका यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक है, डन, ओके, हाँ सर अब सही है। चलो ये श्रुति कटत्व हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भैया, नहीं अक्रमत्व हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भैया बताइएगा। ठीक है, चलो यहां पर आपका ये क्या हो जाएगा भैया, आक्रमत्व हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा लाडलो, आक्रमत्व हो जाएगा। ठीक है ना, डन। अगला, किस गुण का संबंध वैधर्वी रीति से होता है। चलो भैया इसके बाद सर की क्लास है भैया। हाँ, ठीक है, चलो वैधर्वी का मतलब होता है लाडलो माधुर्य, क्या होता है, माधुर्य। जल्दी जल्दी लगाना बेटा आंसर। इस उद्धरण में कौन सा काव्य गुण बिंदु में थी, यहां पर तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल बसंत, धरा पर थी तुम स्वर्ग पुनीत। तो यहां पर याद रखना ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो देखो बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, तो मधुरता है भैया इसमें, और मधुरता होगी तो कौन सा हो जाएगा, माधुर्य हो जाएगा लाडलो, कौन सा हो जाएगा, माधुर्य। अगला ये दिया है, मधुमेह बसंत जीवन बन के अंतरिक्ष की लहरों में कब आए थे तुम चुपके से, रजनी के पिछले पहरों में। तो रजनी के पिछले पहरों में आए थे, तो भैया यहां पर याद रखना सीधा सीधा है, ये आपका मधुरता है, तो ये भी आपका कौन सा हो जाएगा, माधुर्य हो जाएगा लाडलो, कौन सा हो जाएगा, माधुर्य हो जाएगा। अगला देखना, काव्य गुण क्या होता है, तो काव्य गुण की जहां पे बात होती है तो काव्य गुण यहां पर क्या हो जाता है लाडलो, काव्य के सौंदर्य और अभिव्यंजना शक्ति को बढ़ाने का जो काम करता है, बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उन्हें काव्य गुण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काव्य गुण। अगला, इनमें माधुर्य गुण से संबंधित कौन सा कथन असंगत है, तो माधुर्य गुण से संबंधित कौन सा कथन असंगत है, हाँ, समास रहित अल्प समास पदावली का प्रयोग होता है, टावर का अभाव होता है, इसमें चित्त को द्रवित करने की विशेषता होती है, हास्य और अद्भुत नहीं भैया, इसमें श्रृंगार आता है। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा लाडलो, इसमें यहां पर आंसर क्या हो जाएगा लाडलो, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प ओज गुण का व्यंजक नहीं है, तो ओज गुण का व्यंजक टावर्ग का अधिक प्रयोग होता है, विभत्स रस की प्रधानता, संयुक्त अक्षरों का अधिक, समास का बाहुल्यता। तो यहां पर आपको याद रखना है कौन सा गलत है, तो भैया याद रखना जब भी आपका ओज आता है तो रौद्र आता है, आपका कौन सा आता है भैया, रौद्र आता है। तो रौद्र जब आएगा तो आप लोग यहां पर याद रखना इसका जो आंसर होगा भैया वो कौन सा, बीभत्स की प्रधानता नहीं होती इसमें, बीभत्स की प्रधानता नहीं होती भैया इसमें। ठीक है ना। अगला, इनमें से माधुर्य गुण का उदाहरण किस विकल्प में है, माधुर्य गुण का उदाहरण यहां पर किस विकल्प में है बताइएगा। तो देखो यहां पे माधुर्य, जहां पर सुनने में मधुरता, किंकन किंकर मंद मंद, जब यहां पर पैंजनियां या मजा आने लगे तो समझ जाना आप लोग यहां पे कौन सा होगा। ये वीर दिया है तो ये तो होगा नहीं, आपका ओज हो जाएगा। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूं माता मुझे जो नव मित्र सा, ये भी नहीं होगा भैया। मैं जो नया ग्रंथ, ये तो वही आ गया। मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निकसी मुकंद, तो मधुबन, तो ये आपको मजा आ रहा है। मंद मंद मुस्कनिया, तो ये आपका सब किस में जाता है भैया, ये सब आपका माधुर्य में जाता है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, प्रसाद हो जाएगा बेटा ये यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, इसको तो रट लो, ये तो कई बार रट चुके हैं अपन। हाँ, जब भी आपको दिया जाएगा
कि यहाँ पे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, कौन सा हो जाएगा भैया, तो यहाँ पे प्रसाद हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, प्रसाद। अगला, भरत मुनि के अनुसार काव्य गुण होते हैं, भरत मुनि के अनुसार काव्य गुण यहाँ पर होते हैं, तो भैया यहाँ पर तो एक भी नहीं दिया है, हाँ एक भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा, हाँ हटाओ भैया ये नहीं आएगा। सुख दुख के मधुर मिलन में जीवन हो परिपूर्ण, मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया। फिर घन में ओजल हो शशि, फिर शशि में ओजल घन, तो जब भी यहां पर आएगा तो ये भी प्रसाद है, ये तो कई बार कर चुके हैं अपन, कई बार यहां पर याद रखना, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओजल शशि, फिर शशि से ओजल हो घन, तो ये किस में जाएगा, आपका प्रसाद में जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा ये भी। पाठक के मन में उत्साह उत्तेजना का संचार होता है, तो जब भी आपका उत्तेजना यहाँ पर उत्साह आएगा या उत्तेजना आएगा, तो यहाँ पर याद रखना वो आपका कौन सा होता है भैया, उत्तेजना उत्साह आता है मतलब ओज हो जाता है, कौन सा, ओज। अगला, निम्नलिखित में से किस पंक्ति में ओज नामक काव्य गुण है, तो ओज नामक यहाँ पे काव्य गुण किस में आएगा, जहां पर आप लोग या तो श्रृंग आएगा, भारती आएगा, वीर आएगा, अभिनंदन आएगा, ये सब ओज में जाता है, किस में जाता है, ओज में। तो हम जैसे बोएंगे वैसे ही पाएंगे, नहीं भैया, नाथ नवनाथ सब कृपा सिंधु, ये तो हो ही नहीं सकता, हे प्रभु ये आपका प्रसाद है, तो कौन सा हो जाएगा, अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका, तो यहाँ पे श्रृंग अरावली से भी ऊंचा यहाँ पे सिर किसका है, तो ये आपका क्या हो जाएगा भैया, ये भी आपका यहाँ पे किस में जाएगा, ओज में जाएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। अगला, मेरा घर चंबल नदी के किनारे बसा है, इसमें वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है, तो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, बताइएगा भैया। अभी सर की क्लास आ गई बेटा, इस क्लास को अपन कल कंटिन्यू करेंगे, सर की अभी एक मैराथन क्लास है, आज की क्लास हम कल कंटिन्यू कर पाएंगे, अभी बहुत सारे प्रश्न रह गए हैं, शब्द शक्ति रह गई थी आज, ठीक है, परसों अपन मैराथन लेके आ रहे हैं, उस क्लास को देख लेना। आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी सर क्लास लेंगे, ठीक है ना, हाँ चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी बहुत सारे प्रश्न हैं, हम 2-3 दिन में पूरा कवर करने वाले हैं। हाँ, भरत मुनि के 10 के 10 काव्य गुण मैंने आपको लिखाए हैं, एक बार देख लेना आप लोग, हाँ ठीक है ना। इसका आंसर आप लोग देना, मेरा घर चंबल नदी के किनारे है, बहुत शानदार कंसेप्ट है बेटा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल यहाँ पे 7 बजे व्याकरण का भौकाल होगा, उसके बाद फिर हम मैराथन क्लास रखेंगे, परसों 6 घंटे की रहेगी, पूरा व्याकरण खत्म कर देंगे। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, बोलिए भारत माता की जय।